Everyone, Chapter 4 Immunity and Blood Group. Every day, human body encounter many pathogens, but it does not सफ़र फ्रॉम डिजीज़ वेरी इजीली। आपने देखा होगा कि हम लोग जो है हमारी बॉडी कई तरह के जर्म्स वगैरह पैथोजन फॉरेन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, पर उनके कांटेक्ट में आने के बाद में भी हमें डिजीज़ नहीं हो पाती। मेन रीज़न फॉर दिस प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इरेडिक्टिंग रेजिस्टेंस पावर, दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। इसका रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एक इम्यूनिटी पावर है ना, उसकी वजह से हम उनके कांटेक्ट में नहीं आते हैं। आज इस कोरोना जो एपिडेमिक चल रही है उसके अंदर अगर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है इम्यूनिटी पावर के ऊपर, कि हम अपने रेजिस्टेंस पावर इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करें ताकि हम इन डिजीज से दूर रह सकें। तो यही इम्यूनिटी पावर जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम कई पैथोजन फॉरेन पार्टिकल्स जर्म्स वगैरह के कांटेक्ट में आने के बाद में भी बीमार नहीं होते हैं। इम्यूनिटी कुड बी इनिशिएट और एक्वायर्ड। जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, या तो इनिशिएट होती है या फिर एक्वायर्ड होती है, या तो जिसे हम जन्मजात प्राप्त करते हैं बॉन्ड के साथ ही हमारे साथ हमारी बॉडी के अंदर आती है, या फिर कुछ अदर सोर्सेज जिसे हम खाकर या अदर वैक्सीनेशन इंजेक्शन वगैरह इनके थ्रू लेकर प्राप्त कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ ऑल रिएक्शन and related system that work for the eradication of the pathogen from the body is called immunology। ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम रिएक्शन और रिलेटेड सिस्टम के बारे में जो वर्क करता है किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी। ए लार्ज नंबर ऑफ सेल जैसे लिम्फेटिक सेल, इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन लाइक बोन, मेरो, लिम्फ नोड, थाइमस, लीवर एक्सेट्रा, ब्लड, लिम्फ आर फंक्शन इन दिस सिस्टम। कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इम्यून सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन वर्क करते हैं वो सारे ये ऑर्गन हैं। 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी वर्क इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह की जो है इम्यूनिटी जो है वो वर्क करती है। एक तो है इनिशिएट डिफेंस मैकेनिज्म यानी इनिशिएट इम्यूनिटी, ठीक है। दिस इज इनबॉर्न इम्यून सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ए नॉन स्पेसिफिक एंड नेचुरल इम्यूनिटी। किसे कहेंगे, एक तो ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे पास में जन्मजात होती है, यानी हमारे पास में जन्म के समय ही हमारे पास में प्राप्त होती है, उसे हम इनिशिएट इम्यूनिटी कहते हैं। ये क्या होती है, नॉन स्पेशल होती है। नॉन स्पेशल का मतलब ये हमारे बॉन्ड के साथ ही हमें प्राप्त हुई, इसलिए स्पेशल वाली बात नहीं होती है, और नेचुरल होती है, प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है। इट नेम as a non-specific because the defense mechanism does not provide specific immunity against a specific pathogen, rather it employ a common mechanism against all the एंटीजन। इसको नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक तरह से ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो किसी स्पेशल पैथोजन या जर्म्स के प्रति वर्क नहीं करता है। ये कॉमन मैकेनिज्म है जो सभी एंटीजन जो है उनके प्रति ये रिएक्ट करता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, नॉन स्पेसिफिक कहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉलोइंग फैक्टर वर्क ऑन द इनिशिएट इम्यूनिटी। कौन कौन से अगर देखते हैं इम्यूनिटी जो होते हैं फैक्टर वो हमारे अंदर वर्क करते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से फिजिकल बैरियर है, जैसे लाइक स्किन, सीलिया, फ्लेजिला फाउंड इन नेजल कैविटी एंड अदर ऑर्गन म्यूकस। आपने देखा होगा कि हमारे नोज़ के अंदर स्किन, अगर स्किन के ऊपर देखो या फिर नोज़ के अंदर जो म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होता है, सीलिया, फ्लेजिला वगैरह जो सीलिया हेयर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स पैथोजन जो होते हैं उनको बाहर ही स्टॉप कर देते हैं। तो ये एक बैरियर का काम करते हैं, यानी अवरोधक का काम करते हैं। सेकेंड है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर के रूप में हमने देखा होगा जब हमने पहले सेकंड चैप्टर में रीड किया था कि इंटेस्टाइन यानी स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सीक्रेट होता है, ठीक है। तो वो एक केमिकल बैरियर का काम करता है। सेकेंड, केमिकल फाउंड इन वेरियस ऑन द स्किन बॉडी सिक्रेशन लाइक स्लाइवा, टीयर्स और स्वेट के अंदर। ये केमिकल जो होते हैं वो किस किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्लाइवा में हो सकते हैं, टीयर में हो सकते हैं, या स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं अंदर की जो भी होती है जो भी वेस्टेज वगैरह होते हैं या पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको बाहर रिमूव कर देते हैं।
इसके बाद में थर्ड है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर जो होता है वो भी एक तरह से जैसे मैक्रोफेज और मैक्रोफेज के साथ साथ में मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना, ये WBC के ही पार्ट है। और WBC किसका वर्क करती है? फेगोसाइट करती है ना, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो होती है उनको क्या कर देती है? इंगस्ट करने का काम करती है, ठीक है। बिसाइड साइटोटिक्स किल सेल लाइक नेचुरल किलर सेल ऑल्सो वर्क एज ए सेलुलर बैरियर। इसी तरह से साइटोटॉक्सिक जो सेल्स जो होती है वो भी एक नेचुरल किलर का काम करती है और वो भी एक तरह से सेलुलर बैरियर का ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है फीवर और इन्फ्लेमेशन, और इसी के साथ साथ फीवर जो बुखार वगैरह होती है, इन्फ्लेमेशन जवर वगैरह जो भी होता है, पेन वगैरह, उनके द्वारा भी एक तरह से क्या होती है, डिजीज से हम लोग दूर रह सकते हैं। सेकंड है हमारी कि एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। एक्वायर्ड का मतलब होगा ना गेन करना, बाहर से अडेप्ट करना, इसे अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टिव और स्पेसिफिक। इसे अडेप्टिव कहते हैं क्योंकि बाहर के शोर से प्राप्त करते हैं, और स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं कि इन दिस टाइप इम्यूनिटी द होस्ट स्पेसिफिकली अटैक ऑन स्पेसिफिक इन्वेडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल। ये इसलिए कहा गया है स्पेशली क्योंकि ये एक जो स्पेसिफिक इन्वेडर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी पैथोजन के ऊपर वर्क करती है, तो इस पर वर्क करने की वजह से इसे स्पेशल कहा गया है, स्पेशल इम्यूनिटी का दर्जा दिया गया है। एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज इन दिस इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज़ जो होती है इस इम्यूनिटी के अंदर, हमारे अंदर बॉडी के अंदर बनती है। एंटीबॉडीज सो प्रोड्यूस रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द एंटीजन, और ये एंटीबॉडीज जो होती है वो किसके साथ रिएक्ट करती है? एंटीजन, जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं पैथोजन के रूप में या फॉरेन पार्टिकल्स जम्स के रूप में, उनके साथ में ये रिएक्ट करती है। दिस रिएक्शन स्टिमुलेट और द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इन रिएक्शन की वजह से जो इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होती है? स्टिमुलेट होती है हमारे अंदर। एज द रिजल्ट ऑफ दिस एंटीजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और इसी की वजह से जब ये एंटीबॉडी बनती है तो इन एंटीजन के साथ में वर्क करने की वजह से जो एंटीजन जो होते हैं हमारी बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं? एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, यानी बाहर निकाल दिए जाते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज 2 टाइप। अब ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है वो 2 तरह की होती है। फर्स्ट हो गई हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और सेकेंड होती है पैसिव immunity. Active immunity in which body itself synthesize antibody against antigen. इस तरह की एंटीबॉडी जो होती है स्वयं ही सिंथेसाइज होती है एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। ये किसी जो भी एंटीजन है उसके विपरीत अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। दिस इम्यूनिटी वर्क फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन अगेंस्ट विच एंटीबॉडी आर सिंथेसाइज। इस तरह की इम्यूनिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ में रिएक्ट करती है और सिंथेसाइज हो जाती है। सेकंड है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है विच स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन आर इंट्रोड्यूस द बॉडी। ये एक स्पेशल जो पर्टिकुलर किसी एक फिक्स्ड पर्टिकुलर जो एंटीजन होते हैं या पैथोजन होते हैं उसी से ही फाइट करने के लिए ये एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे अंदर क्या होती है? इंजेक्ट की जाती है। इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस बाय द बॉडी। ये बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती। हम बात यही कर रहे थे कि ये जो वर्क जो होता है बाहर से दी जाती है, यानी जैसे वैक्सीनेशन किया जाता है किसका? डिप्थीरिया, टिटनस का जो भी लगाया जाता है वो किसके अंदर आ जाती है? पैसिव के अंदर आ जाती है। पैसिव इम्यूनिटी दे तो एक्टिव का तो मतलब यही हुआ कि जो भी है पैथोजन वगैरह जो एक पर्टिकुलर एंटीजन जो है उनके साथ करती है, और ये फिक्स्ड पैथोजन के साथ में वर्क करने वाली जाती है, वैक्सीनेशन के रूप में दी जाती है। अब बात करते हैं हम अपने एंटीजन और एंटीबॉडी, क्योंकि यही हमारे इम्यूनिटी से जुड़ी होती है। किस तरह से एंटीजन जो होते हैं एंटर करते हैं, क्या क्या होता है, और उनके प्रति एंटीबॉडी जो होती है वो कैसे रिएक्ट करती है। एंटीजन जिसे शॉर्ट फॉर्म में एजी कहते हैं आर दोज आउटर पैथोजन और द सब्सटेंस विच आर एंट्रिंग इन द बॉडी एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट सेल टू डिफरेंशिएट इन द बॉडी इन एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल। एंटीजन क्या है? एंटीजन जो है वो बाहर से आने वाले ऐसे पैथोजन या फिर ऐसे सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करने के साथ में एक्टिवेट होते हैं लिम्फोसाइट सेल के रूप में, और जिन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी एंटीबॉडी के द्वारा या प्लाज्मा सेल से बनने वाली एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है। एंटीजन इंड्यूस देम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिकली रिएक्ट विद दीज एंटीबॉडीज। एंटीजन जो होते हैं अपने से जो है फाइट करने के लिए अपने ही समान जो है एक एंटीबॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है और वो उनके साथ में रिएक्ट
करती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? ये एंटीजन था। एंटीबॉडीज़ AB आर द प्रोटीन विच आर रिजल्ट एज ए इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन जो है, एंटीबॉडी जो है एक प्रोटीन है जो इंटरेक्शन करती है एंटीजन के साथ में और बी सेल प्रेजेंट इन द बॉडी, जो बी सेल लिम्फोसाइट सेल्स होती है उनके साथ में, और कैन स्पेसिफिकली गेट कंपेयर्ड विद द पर्टिकुलर एंटीजन। और ये एंटीबॉडी जो होती है वो किसी स्पेशल एंटीजन के साथ ही पर्टिकुलर क्या होती है, कपल्ड होती है, इसके साथ में फिक्स्ड होती है। द पेयरिंग इज ए फंडामेंटल The pairing is a fundamental requirement of the success of immune system and the depend upon the structural uniqueness of the antigen। किसी भी अगर देखा जाए कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए हमारे इम्यून सिस्टम की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट एंटीजन के साथ में, एंटीजन के यूनिकनेस स्ट्रक्चर के साथ में, कि वो किस तरह से एंटीजन जो है एंटीबॉडी के साथ में फिट होता है। नेक्स्ट है एंटीजन, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करके चलते हैं। नॉर्मली दे आर फॉरेन पैथोजन और सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? एंटीजन। एंटीजन जो होते हैं एक तरह से पैथोजन है, फॉरेन पैथोजन, और सब्सटेंस है विच है मोलिकुलर वेट, जिनका वेट जो होता है 6000 डाल्टन के बराबर होते हैं। दे कैन बी वेरियस केमिकल ग्रुप लाइक, ही किन किन से? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सबसे मिलके बना होता है। समटाइम फ्यू बॉडी सब्सटेंस एंड बॉडी सेल कैन ऑल्सो एक्ट एज ए एंटीजन। अगर देखा जाए तो कई बार क्या होता है, जैसे अगर देखो तो वायरस इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स जो है वो भी किसका वर्क करती है? एंटीजन का ही वर्क करती है। आफ्टर एंटर इनसाइड द बॉडी एन एंटीजन फर्स्ट एनकाउंटर द इनिशिएट इम्यून सिस्टम। अगर जैसे ही हमारे अंदर एंटीजन एंटर करते हैं बॉडी में, तो सबसे पहले जो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है वो ही क्या करना शुरू करता है, उसके साथ में ही एनकाउंटर होती है, यानी वही इसका इम्यून एनकाउंटर करता है। आफ्टरवर्ड द एंटीजन एक्टिवेट द स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। उसके बाद में हमारे अंदर एक स्पेशल जो डिफेंस सिस्टम जो है वो बनना शुरू होता है। एंटीजीनियस कपल विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंड फ्रॉम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। इसको हम क्या कहेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। मोस्ट केमिकल अदर देन प्रोटीन कैन इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडीज बट आर नॉट वेरी एक्टिव इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। देखा जाए तो बहुत सारे जो केमिकल होते हैं इसके इंटरेक्ट में काम आते हैं, रिएक्शन के साथ में काम आते हैं एंटीजन से वर्क करने में, परंतु उसको बनाने में इसकी हेल्प नहीं करते हैं। The whole molecule of antigen does not interact with the antibody, rather only a specific part of it can join with antibody molecule। अगर देखा जाए तो एंटीजन का जो पार्ट होता है, एंटीजन की जो पूरी बॉडी होती है वो एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट नहीं करती, इसका कुछ सम पार्ट्स जो है वो ही इसे रिएक्ट करता है। तो दिस पार्ट ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड द एंटीजेनिक डिटरमिनेट या फिर एपिटोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको ये ध्यान रहे, एंटीजन का ऐसा पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करता है उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? एपिटोप कहते हैं। इन प्रोटीन ए चेन ऑफ 6 to 8 अमीनो एसिड एक्ट एज ए एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एक प्रोटीन के अंदर 6 से 8 अमीनो एसिड जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट यानी एपिटोप बनाते हैं, एपिटोप बनाते हैं। और ये ही एपिटोप जो होते हैं अगर किसी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट यानी किसी के अंदर एंटीजन में प्रेजेंट होते हैं तो इनको वैलेंसी ऑफ एंटीजन कहते हैं। ठीक है, वैलेंस ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल एंटीजन 100 या मोर देन हो सकते हैं। ये वैलेंसी कितनी हो सकती है एंटीजन की? 100 या से अधिक हो सकती है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज कैरिड आउट इन 4 स्टेप। हमारे अंदर ये जब एंटीजन का डिस्ट्रक्शन जो है तो किस तरह से वो कंप्लीट होता है उसको हम देख लेते हैं। करना है एंटीजन का डिस्ट्रक्शन, तो उसके लिए इम्यूनिटी किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ और फॉरेन पार्टिकल एंटीजन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी के स्वयं के हैं या फिर बाहर से आए हुए हैं। ठीक है। सेकेंड, प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन बाय द एक्टिवेट बी सेल। प्लाज्मा सेल जो होती है हमारी बॉडी की वो एक्टिवेट करती है लिम्फोसाइट जो बी सेल्स होती है उनको। दे आर प्रोड्यूस ऑन द बेसिक ऑफ द एपिटोप, और उनके प्रेस पे ये
जो एपिटोप होते हैं, एपिटोप क्या हुआ, एंटीजन में प्रेजेंट वो पार्ट जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है उनको प्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट ऑन द फॉरेन एंटीजन, ये फॉरेन एंटीजन में होते हैं। सिंथेसाइज और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल, जैसे ही ये फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं वैसे ही प्लाज्मा सेल के द्वारा क्या बनती है